नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं पोस्ट ऑफिस के इंश्योरेंस प्लान के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आपके रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। आज मैं बात करने वाला हूं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बहुत ही जबरदस्त प्लान जॉइंट लाइफ एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसका नाम है युगल सुरक्षा। जैसा इसका नाम है युगल, यह एक जॉइंट लाइफ एंडोमेंट प्लान है जिसमें दोनों जीवन साथी यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की एक ही पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज हो जाती है। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम इंश्योर्ड के साथ बोनस का भी भुगतान होता है। यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान दोनों जीवन साथी में से किसी एक के साथ भी अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते, तो दूसरे जीवन साथी को सम इंश्योर्ड और बोनस का भुगतान होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और यह IRDA के अंतर्गत नहीं आती। यह स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से चलाई जाती है। इस वीडियो में हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के जॉइंट लाइफ प्लान को पूरी तरह एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, यह पॉलिसी सबके लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन ज्यादातर जॉब करने वाले लोग इसे ले सकते हैं। जो लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई वैसी कंपनी में काम करता है जो NSE या BSE में लिस्टेड है, तो वैसे लोग भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बैंकर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और साथ ही साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में जो लोग काम कर रहे हैं, वे लोग भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। कुल मिलाकर ज्यादातर जॉब करने वाले लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी इस मापदंड को पूरा करता है तो वो दंपति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए अन्य मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 21 ईयर्स है, मतलब 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट एंट्री 45 ईयर्स है, अर्थात 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। अर्थात दोनों जीवन साथी में से किसी की भी एज ना तो 21 वर्ष से कम होनी चाहिए और ना ही 45 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। पॉलिसी पीरियड, मिनिमम पॉलिसी पीरियड 5 ईयर्स का है और मैक्सिमम पॉलिसी पीरियड 20 ईयर्स का है। आप अपने प्लानिंग के अनुसार 5 साल से लेकर 20 साल तक के पॉलिसी पीरियड का चुनाव कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म, आपकी पॉलिसी का जितना पीरियड होगा उतने वर्ष तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। सम इंश्योर्ड, मिनिमम सम इंश्योर्ड 20,000 रुपए का है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए का है। मतलब आप अपनी जरूरत और प्लानिंग के हिसाब से 20,000 से लेकर 50 लाख तक का सम इंश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। आप जितने का सम इंश्योर्ड का चुनाव इस पॉलिसी के अंतर्गत करेंगे, दोनों जीवन साथी को सेम सम इंश्योर्ड की कवरेज मिलेगी। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी के अंतर्गत मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड के रूप में 4 प्रीमियम पेमेंट मोड उपलब्ध हैं। आइए अब इस पॉलिसी को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर रजत, जिनकी उम्र 35 वर्ष है और उनकी वाइफ की उम्र 32 वर्ष है, वे जॉइंट लाइफ एंडोमेंट इंश्योरेंस अर्थात युगल सुरक्षा पॉलिसी लेते हैं, जिसका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है। पॉलिसी पीरियड के रूप में मिस्टर रजत ने 20 वर्ष का चुनाव किया है, अतः मिस्टर रजत को 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर रजत मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो फर्स्ट ईयर उनका मंथली प्रीमियम लगभग 2,250 रुपए होगा और उसके बाद का मंथली प्रीमियम 2,201 रुपए होगा, क्योंकि इस पॉलिसी के प्रीमियम में GST फर्स्ट ईयर 4.5% लगता है और उसके बाद 2.25% लगता है। यदि मिस्टर रजत एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका फर्स्ट ईयर का एनुअल प्रीमियम 26,999 रुपए होगा और उसके बाद 26,417 रुपए होगा। इस प्रकार मिस्टर रजत पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान
एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड में टोटल 5,28,922 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। जब पॉलिसी के 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी के मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर रजत को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए, उसके बाद बोनस 5,20,000 रुपए, अर्थात टोटल मैच्योरिटी हुई 10,20,000 रुपए। बोनस का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है। वर्तमान में इस पॉलिसी के अंतर्गत 52 रुपए प्रति हजार का बोनस डिक्लेयर्ड हुआ है। यह बोनस हर साल डिक्लेयर्ड होता है। 52 रुपए प्रति हजार के हिसाब से 5 लाख पर एक साल का बोनस हुआ 26,000 रुपए, तो 26,000 रुपए प्रति साल के हिसाब से 20 साल का बोनस हुआ 5,20,000 रुपए। यह कैलकुलेशन वर्तमान बोनस रेट के अनुसार है। आपकी पॉलिसी के अंतर्गत हर साल जितना बोनस का रेट डिक्लेयर्ड होगा उसी के अनुसार हर साल आपकी पॉलिसी में बोनस जुड़ता जाएगा, अतः आपकी मैच्योरिटी इससे अलग हो सकती है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर रजत या उनकी पत्नी दोनों में से किसी के साथ भी अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो दूसरे जीवन साथी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। चाहे अनहोनी पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हो, 3 वर्ष बाद हो, 5 वर्ष बाद हो या 12 वर्ष बाद हो, मतलब कभी भी हो, दोनों में से जो भी जिंदा रहते हैं उनको कम से कम पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए वह जरूर मिलेगा और साथ में पॉलिसी में जितना बोनस जुड़ा है वह भी मिलेगा। मान लेते हैं पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद मिस्टर रजत या उनकी पत्नी के साथ अनहोनी हो जाती है तो दूसरे जीवन साथी को सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए और 26,000 प्रति साल के हिसाब से 5 साल का बोनस हुआ 1,30,000 रुपए, मतलब टोटल भुगतान 6,30,000 रुपए का होगा। यदि अनहोनी पॉलिसी लेने के 10 साल के बाद होती है तो दूसरे जीवन साथी को सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए और 26,000 प्रति साल के हिसाब से बोनस हुआ 2,60,000 रुपए, मतलब टोटल 7,60,000 रुपए का भुगतान होगा। इसी प्रकार अनहोनी यदि पॉलिसी लेने के 15 वर्ष के बाद होती है तो टोटल भुगतान 8,90,000 रुपए होगा। मतलब पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का भुगतान उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान मिस्टर रजत और उनकी पत्नी दोनों के साथ अनहोनी हो जाती है तो डेथ बेनिफिट का भुगतान नॉमिनी को या उनके कानूनी वारिस को होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप इस पॉलिसी का वीडियो हिंदी लिखावट में देखना चाहते हैं तो आप ज्ञान की किरण चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्ञान की किरण चैनल का लिंक और इस पॉलिसी के हिंदी लिखावट के वीडियो का लिंक भी मैंने दे दिया है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। लोन फैसिलिटी। पॉलिसी लेने के 3 वर्ष पूरे होने के बाद इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, मतलब आप चाहें तो 3 वर्ष के बाद लोन ले सकते हैं। सरेंडर वैल्यू। इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, अर्थात आप पॉलिसी को 3 वर्ष के बाद बंद करके जो पैसा बनता है उसे ले सकते हैं। यह ध्यान रखें, आप जब भी पॉलिसी सरेंडर करेंगे आपको काफी नुकसान होगा, इसलिए सोच समझकर उतना ही सम एश्योर्ड की पॉलिसी लें ताकि सरेंडर करने की आवश्यकता न पड़े। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। यदि आपकी पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं और आपने प्रीमियम ड्यू डेट के 6 महीने तक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया या आपकी पॉलिसी के 3 वर्ष या इससे ज्यादा पूरे हो चुके हैं और आपने प्रीमियम ड्यू डेट के 1 साल तक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया तो आपकी पॉलिसी लैप्स कर जाती है। लैप्स पॉलिसी को आप बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके फिर से चालू कर सकते हैं। रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। पॉलिसी रिवाइव करने के बाद पूरी कवरेज फिर से चालू हो जाती है। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है और जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में जो भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।